साइंस का प्रश्न देखेंगे, विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पैरों में। इसको पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है इसको बताना है। चार ऑप्शन। इसका उत्तर है ए मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है और यहाँ वयस्क और ये पीनियल ग्रंथि की लंबाई कितनी होती है? तो ये लगभग वयस्क मनुष्यों में लगभग 0.3 इंच होती है। और इसका वज़न कितना होता है? तो इसका वज़न होता है 0.1 ग्राम होता है इसका वज़न। यह जो नीलय होता है ना, नीलय के पीछे स्थित होता है। नीलय के पीछे स्थित होता है पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी एडेनल ग्रंथि, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? इसका उत्तर है डी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। और यह इसमें कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में, मानव मस्तिष्क में स्थित होता है। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। यहाँ कहाँ स्थित होता है? यहाँ होता है मस्तिष्क में। यह मानव मस्तिष्क में स्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग पहले सब रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, जिससे इसी वीडियो में आपको सभी का सभी याद हो जाए। इसके लिए हम पहले रीड करेंगे, उसके बाद इसका रिवीजन करेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन ए 310 केल्विन, ऑप्शन बी 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों सभी। इसे बताना है कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। इसका उत्तर है डी उपयुक्त तीनों सभी। मानव मनुष्य का हमारे शरीर का सामान्य तापक्रम अगर सेल्सियस में कहें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में ये 310 केल्विन में होता है, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये सामान्य तापमान होता है। हमारे शरीर का सामान्य तापक्रम होता है सेल्सियस में 37 डिग्री, और केल्विन में 310 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। ये हमारे सामान्य तापक्रम होता है मनुष्य का। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका उत्तर है ए ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जो तत्व होता है वो पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? वो होता है ऑक्सीजन का सिंबल। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ओ से 8 0। अगर इसके परमाणु क्रमांक है तो आसानी से याद हो जाएगा। ओ है, इसके नीचे में ओड़ा लगा दो, हो जाएगा 8। इस प्रकार का परमाणु क्रमांक भी याद रखा जा सकता है ऑक्सीजन का।
अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्यम मस्तिष्क, ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। मनुष्य का मस्तिष्क और इसका जो वज़न होता है, मस्तिष्क का वज़न, ये लगभग 1300 से 1400 के बीच में होता है। कभी कभी 1350 भी आ जाता है और 1400 भी आ जाता है। तो ये लगभग 1300 से 1400 के बीच में इसका वज़न होता है। मस्तिष्क का वज़न, मानव मस्तिष्क का वज़न 1300 से 1400 के बीच में रहता है। ये ग्राम में होता है। 1300 से 1400 ग्राम में होता है। अगर पूछे कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि वो कहाँ पर पाया जाता है, तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में ही पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में ही पाया जाता है। और पीयूष ग्रंथि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि ये मस्तिष्क में पाया जाता है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी वृक्क। इसमें बताना है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। इसका उत्तर है ये यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। इसे लीवर भी कहा जाता है, इंग्लिश में लीवर भी कहा जाता है इसको। जो यहाँ लीवर होता है, यकृत जो होता है, वह मानव शरीर के अंदर स्थित होता है, भीतर स्थित होता है। अगर प्रश्न में पूछे कि सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ये वाला अंदर का भाग होता है जो। और बाहर का पूछे तो बाहर का त्वचा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अगर दोनों एक साथ आए तो नीचे उसका उपयुक्त तो दोनों लिखा हुआ होगा, या तो दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा। प्रश्न में सिर्फ या तो यकृत होगा या तो त्वचा होगा, दोनों में से एक ही होगा। इस पर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए टांग में, ऑप्शन बी खोपड़ी में, ऑप्शन सी हाथों में, ऑप्शन डी मस्तिष्क में। जो मनुष्य के शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, इसको बताना है। इसका उत्तर है ए टांग में। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, टांग में स्थित होती है। जैसे हम मनुष्य की अगर संरचना बनाएं, थोड़ा सा डायग्राम तो अच्छा नहीं बनेगा डायग्राम। ये अगर हो गया हड्डी, ये जांग हो गया यहाँ से, उसके बाद ये नीचे और है, ये टांग हो गया, ये लंबा हो गया यहाँ से तक। ठीक है, इस प्रकार से बात करें तो ये जांग हो गया। तो टिबिया कहाँ होती है? टांग में होती है। टिबिया यहाँ से, यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा टांग का, घुटने के नीचे का वाला भाग, ये कहलाता है टिबिया। ये टिबिया हड्डी यहीं पर होती है। कुछ प्रश्न में आ जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, कई बार प्रश्न में आया है। तो इसका उत्तर क्या होता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ये कहाँ स्थित होती है? ये जांग में स्थित होती है। ये वाला हिस्सा जांग में, ये जांग में स्थित होती है फीमर, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी टिबिया, ये टांग में होती है टिबिया।
मानव शरीर टिबिया जो हड्डी होती है वो मानव जांग में स्थित होती है, टांग में स्थित होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर और टांग में स्थित जांग में स्थित होती है। यहाँ पर जांग ले देता हूँ और ये टांग में। टिबिया टांग में, टिबिया है से टी से टांग में, इसका याद रखने का तरीका टी से टिबिया, तो टिबिया इसी कहाँ स्थित होती है, टांग में स्थित होती है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, ये कहाँ स्थित होती है, जांग में। और फीमर जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ये जांग में होती है। अगर आप यहाँ पर हम सबसे बड़ी हड्डी के बारे में बात कर चुके हैं, फीमर के बारे में। अगर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछे प्रश्न अगर आ जाए तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस ये होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये कहाँ पर स्थित होती है, ये होती है कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है जो कान में स्थित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का पीएच कितना होता है। मानव शरीर का मानव रक्त का पीएच कितना होता है, हमें ज्ञात करना है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है। ऑप्शन ए 5.9, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी 7.1, ऑप्शन डी 7.4। इसको बताना है पीएच मान, मानव रक्त का पीएच कितना होता है। इसका उत्तर है डी, मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। हम पीएच मानव रक्त का, मानव ब्लड का पीएच 7.4 होता है। अगर पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर लेता हूँ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या पोटेंशियल पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। पीएच एक प्रकार की स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक की संख्याएं होती है, नंबर होती है, और बीच में 7 होता है। मतलब पीएच एक स्केल है जिसमें कोई लिक्विड होता है या सॉल्यूशन होता है, उसको नापने के लिए काम आता है। नापने के लिए नहीं, मतलब उसके जो लिक्विड या जो सॉल्यूशन होता है, जो लिक्विड या सॉल्यूशन जो होता है उसको अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, इनको ज्ञात करने के लिए इस पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ये 0 से 14 तक का रहता है और बीच में 7 रहता है। 0 से 14 और 7, बीच में 7। अगर किसी अम्ल का जो भी हमारा लिक्विड होता है, सॉल्यूशन होता है, वो एसिडिक है या बेसिक है, या बेसिक का अर्थ होता है अल्कालिन होता है, अल्कालिन या और न्यूट्रल, 3 प्रकार का होता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन जो होता है 7 से अगर नंबर 7 आता है, कोई भी सॉल्यूशन का अगर नंबर जांच करने के समय अगर नंबर 7 आ गया तो होता है उदासीन। इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूट्रल, इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूट्रल, और हिंदी में कहते हैं उसे उदासीन। अगर 7 किसी लिक्विड का पीएच मान 7 आ गया तो उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल कहते हैं उसको। अगर किसी सॉल्यूशन का मान 7 से कम हो जाता है तो वह होता है अम्ली, एसिडिक बोलते हैं इसको, एसिडिक, इंग्लिश में एसिडिक, हिंदी में अम्ली। अगर 7 से कम होगा तो क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप का रहता है अम्ली में। अगर 7 से अधिक आ गया, अगर 7 आएगा तो उदासीन हो जाता है, 7 से अधिक आ गया तो होता है क्षारीय। क्या होता है, क्षारी, उसको क्षारी कहा जाता है। क्षारी को अल्कालाइन बोलते हैं, अल्कालाइन या बेसिक बोलते हैं उसको, क्षारी को इंग्लिश में। 0 के ज़्यादा पास होगा वह उतना ही स्ट्रांग होगा। जैसे 1, 2 अगर है 1, 2 तो यह अम्ली ज़्यादा होता है, अम्ली होते हैं ज़्यादातर। अगर 13, 14 अगर नज़दीक आएगा किसी लिक्विड का सॉल्यूशन का पीएच मान अगर 13, 14 है तो वह सबसे ज़्यादा क्षारी होता है।
यहाँ पर हम मानव रक्त की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक और बता देते हैं। मानव जो रक्त होता है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होती है हमारी रक्त। हमारे जो रक्त होते हैं वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये होता है। इसका अगर साइंटिफिक नाम, कई बार वैज्ञानिक नाम भी पूछ दिया जाता है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का साइंटिफिक नाम एरिथ्रोसाइट, यहाँ पर लिख देता हूँ एरिथ्रोसाइट आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है। अगर डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम कहें तो होता है ल्यूकोसाइट। इसका इंग्लिश अगर इसको लिखूँ तो LEUKOCITO ल्यूकोसाइट वैज्ञानिक नाम होता है कि इसका डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट से होता है। और प्लेटलेट्स का इसका वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। इंग्लिश में लिखूँ थ्रोम्बोसाइट्स होता है इंग्लिश में। वैज्ञानिक नाम नहीं, मतलब ये वैज्ञानिक नाम है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट। इस प्रकार से ये होता है। और क्या होता है आरबीसी? ये मानव रक्त 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इस प्रकार से मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। अगर पीएच स्केल में अगर 7 से अगर कम हुआ तो अम्लीय, 7 से अगर ज़्यादा हुआ तो क्षारी जिसको बेसिक बोलते हैं, और 7 से कम हुआ तो अम्लीय, एसिडिक बोलते हैं इंग्लिश में। और 7 यदि 7 रहा, पीएच मान अगर 7 रहा तो उदासीन, न्यूट्रल कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये हमको बताना है कि मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। इसका उत्तर है बी एड्रिनल ग्रंथि। मानव में रक्तचाप का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए कपाल हड्डी, ऑप्शन बी फीमर हड्डी, ऑप्शन सी स्टेपिस हड्डी, ऑप्शन डी टिबिया हड्डी। हमको बताना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। इसका उत्तर है सी स्टेपिस जो होती है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। और ये फीमर क्या होता है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। और ये जो स्टेपिस है ये सब छोटी हड्डी होती है। ये कहाँ स्थित होती है? ये हमारे कानों में स्थित होती है, कान में स्थित होती है। कान से संबंधित एक प्रश्न होता है, मानव शरीर की सबसे छोटा मांसपेशी कौन सा है? मानव शरीर का सबसे छोटा मांसपेशी वो होता है स्टेपिडियस होता है। ये भी कानों में स्थित होता है। कौन सा होता है सबसे छोटा मांसपेशी? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपिडियस। ये होता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ये भी कान में पाया जाता है। ये भी कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। ये सबसे छोटी मांसपेशी होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। ये कान में पाया जाता है। और जो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी वो स्टेपिडियस होती है। ये भी कान में स्थित होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे
सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी कपाल हड्डी, ऑप्शन डी स्टेपिस। इसका बताना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। इसका उत्तर है ए फीमर। मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। और फीमर कहाँ स्थित होती है? ये टांग में स्थित होती है। अगर इसका हम चित्र बनाएं इस तरीके से, ये हो गया जहाँ घुटना, ये हो गया हमारा घुटना, नीचे हो गया हमारा क्या हो गया, पैर और जांघ इधर, ये हमारा ऊपर का कमर, ये कमर है, कमर का ऊपर भाग है। अब फीमर, फीमर कहाँ स्थित होती है? यहाँ पर स्थित होती है जांघ में। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्या होती है? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ये जांघ में स्थित होती है। यहाँ पर टिबिया लिखा है, टिबिया भी, टिबिया यहाँ पर ये जांघ में होता है, ये टांग में होता है। टिबिया, टिबिया हड्डी भी बताया था। टिबिया ये मानव शरीर के टांग में स्थित होती है, यहाँ पे टिबिया। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ये स्थित होती है यहाँ पे। लेकिन सबसे छोटी हड्डी कहें तो ये सबसे छोटी हड्डी टिबिया नहीं होती है। सबसे छोटी हड्डी कान में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। ये स्टेपिस होता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा गया है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होती है। ये कहाँ स्थित होती है? ये जांघ में स्थित होती है फीमर। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। इसमें बताना है कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त होती जाती है। इसका उत्तर है सी थाइमस ग्रंथि। सी होता है थाइमस ग्रंथि। ये जो थाइमस ग्रंथि होती है वो बुढ़ापे के साथ साथ लुप्त मानव शरीर में लुप्त होती चली जाती है। थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे के साथ साथ ये लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी कॉपर। इसमें बताना है कि मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। इसका उत्तर है ए लोहा। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के रक्त में, मानव शरीर के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। इसका इंग्लिश में कहते हैं इसको आयरन। इसका सिंबल होता है Fe सिंबल होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है 26। सिंबल होता है Fe। इंग्लिश में कहते हैं आयरन, हिंदी में कहते हैं लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 4। इसमें बताना है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है या मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। इसका उत्तर है ए 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या होती है 46 होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देवे कि अगर ऑप्शन में अगर यहाँ पर 23 के स्थान पर अगर 23 जोड़े लिखा होता है, 23 जोड़े, तो ऑप्शन हम उत्तर होता है 23 जोड़े। अगर यहाँ पर जोड़े करके नहीं लिखा है तो इसका उत्तर है 46। अगर सिर्फ 23 लिखा होता है तो उसको टिक सही नहीं करना होता है। ऑप्शन में जो 40 है उसको टिक करना होता है। यदि ऑप्शन में 23 जोड़े दे दिया जाए ऑप्शन ए करके, अगर इस प्रकार से अगर आ जाए 46, सी 44, टी 45, इस प्रकार से अगर आ जाए तो इसका उत्तर होगा ए 23 जोड़े। 23 जोड़े जोड़ी में होते हैं क्रोमोसोम। अगर यहाँ पर इस तरह से नहीं आया है तो इसका उत्तर है 46। इस प्रकार मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या होती है 46।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? ऑप्शन ए ओवन ओवम, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी यकृत। इसमें बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। इसका उत्तर है सी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। इसे न्यूरॉन भी कहा जाता है, न्यूरॉन भी बोलते हैं इसको। किसको? तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है क्या होती है? न्यूरॉन। इसके न्यूरॉन भी बोलते हैं, लिख देते हैं न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन कहा जाता है इंग्लिश में इसको, मतलब इसको इंग्लिश में नहीं, मतलब इसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन बी 150/90 mm ऑफ HD, ऑप्शन बी 150/80 mm ऑफ HD, सी होता है ऑप्शन 120/80 mm ऑफ HD, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमें इसमें बताना है कि मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है। इसका उत्तर है सी इसका होता है सी उत्तर 120/80 mm ऑफ HD। मनुष्य के समान रक्तचाप होता है 120/80 mm ऑफ HD। इसमें जो रक्तचाप को ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, रक्तचाप को ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। कई बार ये पूछा गया है परीक्षाओं में कि ये एचजी क्या होता है। परीक्षा में पूछा गया है कि एचजी क्या होता है, तो उसको हम बता दें कि ये एचजी होता है, पारा होता है। पारा इसको मरकरी भी कहा जाता है, मरकरी भी इसको भी बोलते हैं, इसको मरकरी भी बोलते हैं। मरकरी वो बुध वाला नहीं, मतलब जो बुध ग्रह वाला नहीं, बुध ग्रह बोलते हैं ना, बुध ग्रह वाला नहीं है ये बुध ग्रह वाला नहीं है, ये मरकरी अलग, मरकरी पारा को कहा जाता है। मरकरी या पारा, इसका सिंबल होता है Hg। जिस प्रकार से हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हीलियम का सिंबल होता है He, उसी प्रकार मरकरी का सिंबल होता है Hg। यहाँ पर हीलियम का He होता है हीलियम का, हाइड्रोजन का H और मरकरी या पारा का सिंबल होता है Hg। यहाँ पर पारा एक प्रकार का धातु होता है। अब यह मरकरी बुध मरकरी बुध ग्रह को भी बोलते हैं इंग्लिश में, बुध ग्रह को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, लेकिन वो ग्रह वाला नहीं है, ये धातु वाला है। मरकरी धातु होता है, मरकरी या पारा एक प्रकार का धातु होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसे बताना है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है सी प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को स्प्लीन, इंग्लिश में स्प्लीन भी बोलते हैं, स्प्लीन भी कहा जाता है। अब रक्त के संबंधी बात कर लेते हैं। मानव शरीर में रक्त मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। मानव शरीर में रक्त 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। RBC होता है, WBC होता है, WBC और एक होता है प्लेटलेट्स। मानव शरीर की रक्त 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। RBC रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, इस प्रकार का होता है। और RBC का जीवन काल होता है, जीवन काल 120 दिन का होता है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। परीक्षा में ये भी पूछा गया है कि RBC का जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल होता है 120। यहाँ पर मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है मानव शरीर का रक्त बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका उत्तर है ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसको पिट्यूटरी ग्रंथि को। ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। और इस मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि का आकार जो होता है वो मटर के दाने से भी छोटा होता है। जो होता है ना मटर के दाने से छोटा होता है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि जिसे पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। ये कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 56%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 87%। इसे बताना है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। इसका उत्तर है सी 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। जल कहें या पानी कहें, इसे भी कहा जाता है। और इस जल का या पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसका रासायनिक सूत्र होता है और रासायनिक केमिकल फार्मूला भी बोलते हैं। केमिकल फार्मूला H2O होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में पाचन कहाँ पर होता है? ऑप्शन है छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी यकृत। इसे बताना है कि मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। इसका उत्तर है ए, छोटी आंत। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्मॉल इंटेस्टाइन इंग्लिश में कहा जाता है इसको, छोटी आंत को। और बड़ी आंत को कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। किसको? ये बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन और छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। अगर कहें मनुष्य के शरीर में जो पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में। और इसमें कहें छोटी आंत और बड़ी आंत में कौन बड़ा होता है लंबाई में? तो लंबाई में छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी होती है। बड़ी आंत का जो उसका लंबाई होती है, लंबाई उसका लगभग 1.5 मीटर होता है। 1.5 मीटर होता है इसका लंबाई। और बड़ी आंत का जो इसका लंबाई होता है 6 मीटर। 1.5 मीटर किसका? बड़ी आंत का। छोटी आंत का लंबाई 6 मीटर होता है। इस प्रकार छोटी आंत बड़ी होती है लंबाई में। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से अधिक होती है। इसमें अब यहाँ तक तो इतना ही पढ़ लें। अब रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में पूरा जो पढ़े हैं उसका रिवीजन हो जाए। शॉर्टकट जल्दी रिवीजन कर लेते हैं इसको हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं ताकि इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। प्रश्न है, पीनिया ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनिया ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। इसका लंबाई होता है 0.3 इंच, वजन होता है 0.1 ग्राम। ये नीलाई के पीछे स्थित होता है। अगला प्रश्न कहते हैं, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क में स्थित होता है। अगला प्रश्न कहते हैं, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 3 होता है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस में, और केल्विन में 310, फ़ारेनहाइट में 9806। ये मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है। अगला प्रश्न कहते हैं, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका सिंबल होता है O और इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका वजन होता है 1300 से 1400 के बीच ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। और यह कहाँ स्थित होता है?
ये हम जो बात कर रहे हैं मस्तिष्क का बात कर रहे हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। यहाँ पर हम रीज़न कर रहे हैं ताकि इसी वीडियो में सभी का सभी याद हो जाए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा यह अंग यकृत होता है। इसे लीवर बोलते हैं इंग्लिश में। ये तो अंदर का होता है। और बाहर का पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा होता है। बाहर में त्वचा होता है, अंदर का लीवर होता है, यकृत होता है सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगला देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये टांग में स्थित होता है। यहाँ पर टांग में मानव शरीर की टिबिया नामक हड्डी टांग में होती है। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहें तो फीमर, जांग में, यहाँ जांग में। लेकिन और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहें तो टिबिया को मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। स्टेप्स ये कान में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में होती है और टिबिया टांग में होती है। फीमर जांग में स्थित होती है। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, स्टेपस होती है। ये कान में स्थित होती है। और टिबिया, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी टांग में स्थित होती है, पाई जाती है। अगला प्रश्न बताते हैं, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। पीएच स्केल में 0 से 14 तक का अंक होता है, जिसमें 7 बीच में रहता है। 7 अगर किसी लिक्विड, पीएच क्या होता है? किसी लिक्विड का या सॉल्यूशन का वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इसको ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। अगर 7 से कम हुआ तो वो अम्लीय हो कहलाएगा, इंग्लिश में एसिटिक कहा जाएगा। अगर 7 से अधिक हुआ तो क्षारी कहा जाएगा। और 7 से बराबर रहा तो उदासीन, न्यूट्रल कहा जाता है इंग्लिश में इसको। इसमें एक बार और पढ़े थे कि मानव शरीर में रक्त जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। इसका RBC का वैज्ञानिक नाम होता है इरेथ्रोसाइट, WBC का वैज्ञानिक नाम होता है लिकोसाइट्स है। और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स होता है, CYTES। और इस प्रकार से होता है। इसमें एक और जोड़ लेते हैं, RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? तो ये होता है इंद्रिय ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य की शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिड्स होती है। स्टेपिस ये कान में स्थित होती है। और इसको क्या पढ़े थे हम लोग? इसको पढ़े थे मानव शरीर के सबसे छोटा मांसपेशी कौन सा होता है? छोटा मांसपेशी या मसल्स कौन सा होता है? तो स्पेडियस होता है। ये भी कानों में पाया जाता है। सबसे छोटा मांसपेशी स्टेपिडियस कान में होता है। यहाँ पर पढ़े हम मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, ये भी कान में स्थित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं, इसको डिटेल लिख चुके हैं, अब इसका रिवीजन कर रहे हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? होती है फीमर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांग में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है, इंग्लिश में आयरन। इसका सिंबल Fe, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 26। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर जोड़ा हम कहें तो 23 जोड़े। अगर यहाँ पर जोड़े नहीं लिखा है तो इसका उत्तर होता है 46। अगर यहाँ पर जोड़ा लिखा होता तो इसका आंसर ये होता। अगर आप यहाँ पर जोड़ा नहीं लिखा है तो इसका उत्तर होता है 46। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, इसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य के सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mm ऑफ Hg। यहाँ पर Hg हमको इसे पारा भी कहा जाता है, मरकरी भी कहा जाता है, या धातु होता है। यह बुध ग्रह नहीं, बुध ग्रह को मरकरी भी कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन ये बुध ग्रह वाला नहीं है, ये मरकरी धातु का होता है, धातु।
धातु हरे, धातु को कहा जाता है मरकरी, और ये पारा, किसे पारा भी कहा जाता है। इसका सिंबल Hg। जिस प्रकार से हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हीलियम का सिंबल होता है He, उसी प्रकार के पारा या मरकरी का सिंबल होता है Hg। सॉरी हीलियम का He होता है, हीलियम का सिंबल He होता है, और मरकरी या पारा का सिंबल Hg होता है। यह हीलियम है, हीलियम है, और ये मरकरी है, पारा Hg, ये He है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है, इसको इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है। और यहाँ पर मानव शरीर में रक्त मुख्यतः 3 प्रकार की मांसपेशियों से बनी होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। यहाँ स्थित होता है, मस्तिष्क में स्थित होता है। इसका आकार मटर के आकार से छोटा होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि का आकार मटर के दाने के से छोटा होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। और जल या पानी का शुद्ध रासायनिक केमिकल फार्मूला होता है H2O। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। इसका लंबाई होता है 6 मीटर, और बड़ी आंत का होता है जैसे 1.5 मीटर, और छोटी आंत को बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत को बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 1.5 मीटर, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 6 मीटर। इस प्रकार हमने पढ़ा, रीड किया, फिर रिवीजन किया। इस प्रकार हमसे इसी वीडियो में याद हो जाता है। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो इस प्रकार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट की किसी और बारे में, विज्ञान के बारे में बात कर लेंगे। और